देश भर में माता जी की 9 दिन नवरात्रि में पूजा अर्चना रास डांडिया करने के बाद 10वें दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। दशहरा पर्व को बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, देश भर में कुछ प्रमुख शहरों में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव की जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दशहरा विजयदशमी की कहानी मुख्य रूप से रामायण और देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती से जुड़ी हुई है। इसे असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्री राम और रावण की कथा रामायण के नजरिए से सुने तो त्रेता युग में राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः आश्विन शुक्ल दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। तभी से इस दिन की तिथि को दशहरा या विजयदशमी कहा जाने लगा। यह दिन इस बात का प्रतीक है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है। मां दुर्गा और महिषासुर की कथा देवी महात्म्य से सुने तो महिषासुर नामक असुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि वह किसी भी देवता या पुरुष से नहीं मारा जा सकेगा। वरदान पाकर वह अत्याचारी हो गया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवताओं की शक्तियों से मां दुर्गा प्रकट हुई। देवी दुर्गा और महिषासुर का युद्ध 9 रात दिन तक चला। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, इसलिए इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन की लोक परंपराएं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दशहरे की अलग अलग परंपराएं हैं। उत्तर भारत में रावण दहन होता है। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में इसे मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में आयुध पूजन और सोने की पत्तियों का आदान प्रदान करने की परंपरा है। सार यह है कि दशहरा हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सदा सत्य, धर्म और सद्गुणों की ही होती है। गुजरात में दशहरा विजयादशमी एक बहुत ही उत्साह और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक गरबा, डांडिया और मां दुर्गा की भक्ति करने के बाद दशहरे का पर्व आता है। गुजरात की परंपरा में इस दिन के अलग अलग महत्व और रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। गुजरात में दशहरा मनाने की परंपराएं शस्त्र पूजन, हथियारों की पूजा की जाती है। गुजरात के कई क्षेत्रों में किसान, व्यापारी और विशेषकर राजपूत व क्षत्रिय परिवार अपने अस्त्र शस्त्रों और औजारों की पूजा करते हैं। इसे शक्ति की आराधना और विजय का प्रतीक माना जाता है। व्यवसायी वर्ग अपने बही खाते, दुकान और औजारों की पूजा करता है। किसान अपने हल बैल और कृषि औजारों की पूजा करते हैं। गुजरात के लगभग सभी शहरों जैसे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, गोधरा, देवघर, बारिया में बड़े स्तर पर रावण दहन होता है। बहुत सी जगह रामलीला और झांकियों के साथ भगवान राम की विजय यात्रा निकाली जाती है। नवरात्रि की धूम दशहरे तक चलती है। कई जगह दशहरे के दिन भी गरबा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस दिन लोग मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। मां अपराजिता विजय की देवी की पूजा कर विजय और समृद्धि की कामना की जाती है। गुजरात में दशहरा का मतलब सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत ही नहीं, बल्कि नई शुरुआत से भी जोड़ा जाता है। लोग इस पूरे दिन बिना मुहूर्त देखे कोई नया कार्य शुरू करना शुभ मानते हैं। कुल मिलाकर गुजरात में दशहरा शक्ति की पूजा, रावण दहन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक मेलजोल के साथ मनाया जाता है। देवगढ़ बारिया जिला दाहोद गुजरात आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध इलाका है। यहाँ दशहरा विजयादशमी का त्योहार थोड़ा अलग और विशेष ढंग से मनाया जाता है। देवगढ़ बारिया में दशहरा उत्सव की खासियतें, राज परिवार की परंपरा। देवगढ़ बारिया एक रियासत रही है, इसलिए यहाँ दशहरे पर राज परिवार का विशेष आयोजन होता है। पुराने समय में शस्त्र पूजा और शमी वृक्ष की पूजा का आयोजन भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आसपास समुदाय दशहरे पर मेलों का आयोजन करते हैं। पारंपरिक नृत्य जैसे गैर, गवरी, डूंगरी नृत्य और ढोल नगाड़ों की धुन पर सामूहिक नृत्य होता है। लोग नए कपड़े पहनकर बाजार और मेले में शामिल होते हैं। गुजरात में की शहर में जगह जगह रावण दहन होता है। बड़े पैमाने पर मेले भरते हैं, जिनमें झूले, खाने पीने की दुकानों और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां होती हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक माता दुर्गा की आराधना के बाद
दशहरे के दिन विजयादशमी की पूजा होती है। शमी वृक्ष खिचड़ा की पूजा कर उसके पत्तों को सोना मानकर एक दूसरे को बांटा जाता है। किसान और व्यापारी इस दिन अपने औजार व खातों की पूजा करते हैं और नए काम की शुरुआत शुभ मानते हैं। दशहरे के दिन देवगढ़ बारिया और आसपास के गांवों के लोग एकत्र होकर मेल मिलाप करते हैं। यह पर्व आदिवासी समाज, नगरवासी और राज परिवार सभी को आपस में जोड़ता है। कुल मिलाकर देवगढ़ बारिया का दशहरा धार्मिक आस्था, आदिवासी परंपरा और शाही वैभव का अनोखा संगम है। मैसूर दशहरा को नाडहब्बा राज्य का उत्सव कहा जाता है और यह कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध व भव्य उत्सव माना जाता है। इसकी खासियत, परंपरा और इतिहास इस प्रकार है। मैसूर दशहरे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो मैसूर दशहरा की शुरुआत विजयनगर साम्राज्य 15वीं शताब्दी के राजाओं ने की थी। बाद में वाडियार वंश के राजाओं ने इसे और भी भव्य रूप दिया। 1610 ईस्वी में राजा वाडियार ने मैसूर को राजधानी बनाया और दशहरा का आयोजन शाही अंदाज में शुरू किया। यह पर्व शक्ति की देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है। इस राजकीय उत्सव की अवधि देखिए तो यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, नवरात्रि से दशहरा तक। अंतिम दिन विजयदशमी को सबसे भव्य जुलूस और कार्यक्रम होते हैं। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण मैसूर पैलेस की सजावट है। इस अवसर पर पूरे महल को करीब 1 लाख से ज्यादा बल्बों से सजाया जाता है। रोशनी का नजारा पूरे शहर का सबसे खास आकर्षण होता है। जम्बू सावरी हाथी जुलूस विजयादशमी के दिन सजे धजे हाथियों का जुलूस निकलता है। सबसे आगे स्वर्ण हौदा पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति विराजमान रहती है। इसके साथ बैंड बाजे, नृत्य दल और सांस्कृतिक झांकियां होती हैं। पारंपरिक दशहरा कुश्ती प्रतियोगिता होती है। लोक नृत्य, नाटक, संगीत कार्यक्रम और कर्नाटक की संस्कृति से जुड़े आयोजन किए जाते हैं। यह जुलूस बणिमंथप मैदान पर जाकर समाप्त होता है। यहाँ पर बन्नी वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे विजयी और शुभ माना जाता है। यह पर्व देवी चामुंडेश्वरी द्वारा महिषासुर राक्षस का वध करने की स्मृति में मनाया जाता है। मैसूर का नाम भी महिषासुर राक्षस से जुड़ा है। दशहरा यहाँ अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार इसे राजकीय महोत्सव के रूप में आयोजित करती है। देश विदेश से पर्यटक इसमें शामिल होने आते हैं। मैसूर में मनाया जाने वाला भारत का सबसे प्रसिद्ध दशहरा उत्सव माना जाता है। कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजनों में गिना जाता है। हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रस्तुत रिपोर्ट में कुछ कमी नजर आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। गोधरा से पंकज यादव की रिपोर्ट।